रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। ये कहानी है कश्मीर के एक छोटे से गांव के मुस्लिम परिवार में जन्मी आयशा की। गांव छोटा था, मगर वो पुरानी रीति रिवाजों में घिरा हुआ था, जिसको तोड़ना मॉडर्न जमाने में बहुत जरूरी था। मगर समाज के खिलाफ जाकर आवाज उठाना ये हर किसी की बात नहीं होती, जिस कारण से सभी लोग इस रीति रिवाज में पिस जाते हैं। ऐसी ही एक पुरानी रिवाज थी हलाला, जिसका आयशा शिकार हुई। तो चलिए शुरू से आयशा की कहानी को समझते हैं। आयशा 25 साल की एक लड़की। उसका चेहरा ऐसा जैसे चांद की रोशनी में कोई कविता लिखी हो। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में एक बेचैनी थी कुछ बड़ा करने की। आयशा दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वहां की जिंदगी उसके लिए एक खुला आसमान थी। वो अपने दोस्तों के साथ कैफे में घंटों गप्पे मारती, शॉर्ट्स और टी शर्ट में पार्क में टहलती और रात को अपने हॉस्टल के कमरे में किताबों के बीच खो जाती। शहर ने उसे सिखाया था कि जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया जा सकता है। लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद आयशा को अपने अब्बू के गांव लौटना पड़ा। कश्मीर का एक छोटा सा गांव, जहां पहाड़ों की ठंडी हवा में पुराने रीति रिवाजों की सख्ती घुली थी। आयशा के लिए ये गांव एक नई दुनिया था। यहाँ की गलियों में औरतों के लिए नियम थे, कपड़े, बातचीत, हंसी, सब कुछ तय था। आयशा, जो शहर में अपनी मर्जी की मालिक थी, यहाँ खुद को एक अनजान पिंजरे में बंद पा रही थी। फिर भी आयशा ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने अब्बू की खुशी के लिए गांव में रुकी। वो उनके साथ खेतों में जाती, उनकी पुरानी कहानियां सुनती और गांव की जिंदगी को समझने की कोशिश करती। लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल शहर की आजादी को याद करता था। इन्हीं गलियों में आयशा की मुलाकात हुई रफीक से। रफीक एक साधारण सा लड़का, जिसके चेहरे पर सादगी और आंखों में ईमानदारी झलकती थी। रफीक को आयशा की मुस्कान पसंद थी, उसकी बातें पसंद थी और शायद वो चमक जो शहर ने आयशा की आंखों में दी थी। रफीक ने सोचा, आयशा जैसी लड़की ही उसकी जिंदगी को पूरा कर सकती है। रफीक ने अपने परिवार से आयशा का जिक्र किया। गांव के रिवाजों के मुताबिक बात जल्दी ही निकाह तक पहुंच गई। आयशा को यह सब थोड़ा अजीब लगा। वो पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानती थी। शहर में उसने देखा था कि प्यार और शादी में आजादी होती है। लेकिन अपने अब्बू की खुशी और रफीक की सादगी देखकर उसने हामी भर दी। उसने सोचा, शायद प्यार और समझौते के साथ सब ठीक हो जाएगा। निकाह हुआ, गांव में ढोल नगाड़े बजे। आयशा ने लाल जोड़ा पहना और रफीक की आंखों में एक नई चमक थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। निकाह के कुछ दिन बाद रफीक के परिवार को आयशा की कुछ पुरानी तस्वीरें मिली। वो तस्वीरें जो आयशा ने दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ खिंचवाई थीं। एक तस्वीर में वो शॉर्ट्स और टी शर्ट में थी, अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए। दूसरी में वो अपने एक दोस्त को गले लगा रही थी। शहर में ये सब आम था, दोस्तों के साथ हंसना, गले मिलना, अपनी जिंदगी जीना। लेकिन इस गांव में ये तस्वीरें आग की तरह फैल गई। गांव वालों की जुबान पर एक ही बात थी, आयशा संस्कारी नहीं है, वो शहर की लड़की है, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। रफीक का परिवार गुस्से में था। उनके लिए ये तस्वीरें आयशा की बेइज्जती का सबूत थी। गांव के रिवाजों में औरत की इज्जत ही सब कुछ थी और आयशा, वो तो इन रीतियों को तोड़ने वाली थी। रफीक के अब्बू ने सख्त फैसला लिया, ये निकाह अब नहीं चलेगा। रफीक, जो आयशा से प्यार करता था, अपने परिवार के सामने बेबस था। उसने आंखों में आंसू लिए आयशा को तलाक दे दिया। आयशा टूट गई, उसका दिल रो रहा था। वो रफीक से प्यार करती थी, लेकिन उससे ज्यादा उसे अपने सपनों पर भरोसा था। वो इन रीतियों को गलत मानती थी, लेकिन उसका परिवार, वो भी उसी समाज का हिस्सा था। आयशा के अब्बू और अम्मी ने उसे कोसना शुरू कर दिया। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, शहर की हवा ने तुझे बिगाड़ दिया। रोज रोज की ताने सुनकर आयशा का मन टूटने लगा। आखिरकार आयशा ने फैसला लिया, वो गांव छोड़कर वापस दिल्ली चली गई। वहां उसने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। एक छोटी सी नौकरी, कुछ नए दोस्त और अपनी मर्जी की जिंदगी। वो खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं
उसके दिल में एक खालीपन था। उसका परिवार अब उससे बात नहीं करता था, जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। 1 साल बाद किस्मत ने आयशा और रफीक को फिर से मिला दिया। दिल्ली के एक कैफे में, जहां आयशा अपने दोस्तों के साथ थी, रफीक अचानक सामने आया। वो अब पहले जैसा नहीं था। उसके अब्बू इस दुनिया में नहीं थे और वो अब अपने फैसले खुद ले सकता था। उसने आयशा से कहा, मैं तुम्हें दोबारा अपनाना चाहता हूँ, तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। आयशा के लिए ये एक मौका था, न सिर्फ रफीक के साथ जिंदगी शुरू करने का, बल्कि अपने परिवार से दोबारा जुड़ने का। लेकिन रफीक ने एक शर्त रखी। गांव के रिवाजों के मुताबिक उन्हें हलाला की रस्म निभानी होगी। हलाला एक ऐसा रिवाज जिसमें आयशा को पहले किसी और के साथ निकाह करना होगा और फिर तलाक लेकर रफीक से दोबारा निकाह करना होगा। आयशा का दिल बैठ गया। वो इन रीतियों को नहीं मानती थी, लेकिन अपने परिवार की खातिर उसने हामी भर दी। उसने सोचा शायद ये आखिरी समझौता होगा और इसके बाद वो अपने अब्बू और अम्मी की आंखों में फिर से इज्जत देख पाएगी। रफीक ने अपने एक दोस्त जावेद से बात की, जो हलाला के लिए तैयार था। जावेद एक साधारण सा लड़का था जो रफीक का पुराना दोस्त था। उसने कहा, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। निकाह हुआ। आयशा और जावेद का निकाह, जो सिर्फ 2 दिन का था। आयशा का दिल भारी था। वो इस रस्म को सिर्फ एक औपचारिकता मान रही थी। उसने सोचा 2 दिन बाद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो आयशा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। रात का समय था। आयशा अपने कमरे में थी। उसने रोज की तरह अपनी नाइटी पहनी थी, एक साधारण सी नाइटी जो उसे शहर में पहनने की आदत थी। वो अकेले में थी, अपने ख्यालों में खोई हुई। तभी जावेद कमरे में आया। उसकी आंखों में कुछ था जो आयशा ने पहले नहीं देखा था। एक चाहत, एक हवस जो आयशा के लिए अनजानी थी। आयशा का दिल धड़कने लगा। वो समझ गई थी कि जावेद क्या चाहता है, लेकिन रीतियों के मुताबिक वो उसे रोक नहीं सकती थी। हलाला के नियम में निकाह के बाद अपने शौहर की हर बात माननी पड़ेगी। आयशा का दिमाग चीख रहा था। वो चिल्लाना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर जड़ था। वो अपने परिवार की इज्जत, रफीक के प्यार और समाज की नजरों के बोझ तले दबी थी। जावेद धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी सांसें तेज थीं। उसने आयशा का हाथ पकड़ा और उसे अपने और करीब खींच लिया। आयशा की आंखें बंद थीं। वो अपने दिमाग को कहीं और ले जाना चाहती थी। वो उस पल को महसूस नहीं करना चाहती थी, लेकिन जावेद का स्पर्श, उसकी गर्म सांसें और उसका शरीर आयशा को एक ऐसी दुनिया में ले गया जहां वो जाना नहीं चाहती थी। उस रात जावेद ने आयशा को अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन ये प्यार नहीं था। ये एक रस्म थी, एक हवस थी जो रीतियों के नाम पर जायज ठहराई गई थी। जावेद ने आयशा के शरीर को छुआ जैसे वो उसका हक हो। उसने आयशा को अपने आलिंगन में लिया और हर पल में आयशा का दिल टूटता गया। आयशा की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। वो सोच रही थी, क्या ये मेरी गलती है? क्या मैंने गलत चुना? उसका शरीर जावेद के साथ था, लेकिन उसका दिल कहीं और था। वो रफीक को याद कर रही थी। वो अपने अब्बू की मुस्कान को याद कर रही थी। वो अपनी आजादी को याद कर रही थी। वो रात गुजर गई, लेकिन आयशा के लिए वो रात एक जख्म बन गई। एक ऐसा जख्म जो दिखता नहीं था, लेकिन हर पल में दर्द देता था। सुबह हुई। रफीक जावेद के घर पहुंचा। उसने आयशा को देखा और उसकी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश की। उसने कहा, आयशा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, अब हम साथ होंगे। आयशा ने कुछ नहीं कहा। वो चुप थी। उसका दिल भारी था, लेकिन उसने हामी भर दी। जावेद ने आयशा को तलाक दे दिया। गांव में सबके सामने रफीक और आयशा का दोबारा निकाह हुआ। गांव वालों ने तालियां बजाईं। आयशा के अब्बू ने उसे गले लगाया, लेकिन आयशा के दिल में कुछ टूट चुका था। वो रात जो जावेद के साथ गुजरी थी, आयशा के जहन में हमेशा के लिए बस गई। वो अपने परिवार को खुश करने के लिए सब कुछ सह गई, लेकिन इन रीतियों से उसे नफरत हो गई थी। उसने सोचा, ये सब बंद होना चाहिए, लेकिन समाज के खिलाफ जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। आयशा अब रफीक के साथ थी। उसकी जिंदगी बाहर से सामान्य थी, लेकिन अंदर से वो हर दिन उस रात को याद करती थी।
आयशा की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उसके सवाल हमारे सामने हैं। क्या रीतियां हमारी जिंदगी को बांध सकती हैं? क्या औरत की इज्जत सिर्फ उसके कपड़ों और रिवाजों में होती है? ये सवाल आपसे हैं। कमेंट में बताएं आप आयशा की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको इस कहानी का अगला भाग चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखो। और अगर आप ये कहानी पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें।